वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th संस्कृत सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके 80 नंबर के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आपको एग्जाम में 3.25 घंटे का समय मिलता है, तो 3.25 घंटे के अंदर आप कैसे बेस्ट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के अंदर आपको पेशेंस बना करके देखना है, जिसकी बात अपन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके खंड अ आता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं। इनको आप संस्कृत के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ करके और उनके अर्थ समझ करके देने हैं, क्योंकि आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। संस्कृत को थोड़ा पढ़ने का ध्यान रखना है। सूक्ति इति पाठ मूलतः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। सूक्ति ये पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है, मूल रूप से कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो तिरुकुर्लात। कौन सा है? तिरुकुर्लात है। ब आपका यहाँ पर सही जवाब है। क्या हो गया भाई? ब आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है समग्रो विश्व के आतंकित दर्श्यते। पूरे विश्व में कौन आतंक मचाता है? कौन आतंक मचाता हुआ दिखाई देता है? तो भूकंप है। कौन है? भूकंप है, वो पूरे विश्व के अंदर आतंक मचाता हुआ दिखाई देता है। रसाल मुकुलानी के समासयन्ते। रसाल मुकुल क्या है? तो ये भृंगा है। क्या है? भृंगा है। अ आपका यहाँ पर सही जवाब है तीसरे में। अगला है अद्य धरातलम कीदृशम जातम। आज का धरातल कैसा हो गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है आपका समलम। क्या है भाई? समलम हो गया है। ये समलम यानी सम्मान हो गया है। चौथा यहाँ पर स सही जवाब है चौथे में। अगला है बुद्धिमती पुत्र दव्योपेता कुत्र गच्छति स्म। बुद्धिमान पुत्र थे, वो कहाँ जा रहे थे? तो पितुर्गृहम। कहाँ है? पिता के घर जा रहे थे। पांचवें ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है लव कुशयो वंशस्य कर्ता कह। लव कुश कौन से वंश के हैं? तो ये सूर्य वंश के माने गए हैं। द आपका यहाँ पर सही जवाब है। वागीश्वरः इत्यत्र पदस्य संधि विषेद। वागीश्वर की संधि विषेद है तो वाक धन ईश्वर होता है। क्या है? वाक धन ईश्वर। इसमें जसत्व संधि होती है, क का ग हो जाता है। ठीक है, तीसरा वर्ण होता है, उसको जसत्व संधि कहते हैं। तो वाक धनेश्वर वागीश्वर हो जाएगा। भारतम वंदे इत्यस्य संधि पसम। भारतम वंदे का संधि पद क्या है? तो इसका होगा भारतम वंदे। इसके अंदर मऊ अनुस्वार सूत्र से म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा और बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो भारतम वंदे हो जाएगा। अगला है नवा क्वेश्चन। षटुत्व संधि उदाहरणमस्ति। छठुत्व संधि का उदाहरण है तो यह रामस षष्ठ है। क्या है? इसका यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होता है रामस प्लस षष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दंत्य स है, इसका ये मूर्धन्य छ हो जाता है, रामस षष्ठ है। ठीक है, अगला है उत्व संधि। तो यहाँ ब आपका सही जवाब हो गया। उत्व संधि का उदाहरण है तो उत्व संधि का उदाहरण यहाँ पर आपके है मनोहर। क्या है? उत में ओ हो जाता है। ठीक है, मन धन हर। क्या है? मन प्लस हर है तो विसर्ग है, इसका ओ हो जाता है, उसको उत्व संधि कहते हैं, मनोहर। अगला है अनुराजम इत्यत्र। अनुराजम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह। तो उत्व संधि का मनोहर हो गया था। अनुराजम इसमें समास विग्रह है, इसका आपको समास विग्रह करके बताना है। तो इसका होगा राज्ञ पश्चातः। क्या होगा? अनु यानी पश्चात, पीछे, बाद में होता है। ठीक है, तो राज्ञ पश्चातः अनुराजम। अगला है 12वां कर्मधारय समास से उदाहरणम। कर्मधारय समास का उदाहरण है तो कर्मधारय समास का उदाहरण है सुप्रुषम। क्या है? सुप्रुषः। सुप्रुष है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। शूलपाणि इत्यत्र क समास। शूलपाणि का अर्थ होता है जिसके हाथ में त्रिशूल हो, तो ये किसका होगा भाई? बहुब्रीहि समास का होगा। तो जिसके हाथ में त्रिशूल हो, ये किसी तीसरे को इंगित कर रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ब आपका सही जवाब है। अगला है आमरणम इत्यत्र पदे क उपसर्ग। आमरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके अंदर आंग उपसर्ग है। क्या है भाई? आंग उपसर्ग है। द आपका सही जवाब है। आंग का ये जो हलंत न है, ये लोप हो जाता है और आ और मरणम जुड़ करके आमरणम हो जाता है। निर्णायक इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथकम कृत्वा लिखत। निर्णायक के अंदर आपको उपसर्ग अलग करके लिखना है। तो इसका उपसर्ग क्या होगा भाई? निर्धन नायक होगा। क्या है? निर्धन नायक। ना का फिर न हो जाता है र आने की वजह से। ठीक है, तो निर्धन नायक निर्णायक। तो इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 15 आएंगे। इसकी ऐसी ही छाननी बना करके एग्जाम के अंदर आपको लिखना है, जिससे परीक्षक को जो उत्तरमाला है उसको चेक करने में आसानी रहे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके आता है निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये सुख धन इन है, इसका ही शब्द इसमें बन करके आएगा। सदा सुखीनः भव। क्या आ जाएगा? सुखीन आ जाएगा। सुख धन इनका सुखीनः बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग लगाना है पीछे। सदा सुखीनः भव। दूसरा है ते अव खाली जगह संति। बुद्धि धन मतुप है तो इसका बुद्धिमंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमंतः। बुद्धि के पीछे मंत लगा देना है, बुद्धिमंतः। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ते एव बुद्धिमंतः संति।
तीसरा है सर्वे खाली जगह है सेवनिया, मानव धनतल है तो मानवता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानवता। ये तीसरे के अंदर सर्वे मानवता सेवनिया, सभी को मानवता से सेवा करनी चाहिए। वसंते खाली जगह पुष्पाणि विकसंती, सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन तो सर्वाणी होता है, क्या होता है, सर्वाणी। तो यहाँ हो जाएगा आपके वसंते सर्वाणी पुष्पाणि विकसंती, वसंत ऋतु में सभी पुष्प है वो विकसित हो जाते हैं, तो सर्वाणी आ जाएगा। अगला है जनाह खाली जगह आशीर्वादम यच्छति, वधु शब्द का चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है तो वध्वे होता है, क्या होता है, जनाह वध्वे, जनाह वध्वे आशीर्वादम यच्छन्ति, लोग है वो वधु को आशीर्वाद देते हैं। अगला है युवाम कलहम खाली जगह क्री धातु का लट लकार लिखना है, क्री धातु का लट लकार होता है कुरुथ, क्या होता है, कुरुथ। तो आपको यहाँ पर ये लिख देना है युवाम कलहम क्रूतः, ठीक है, तुम झगड़ा कर रहे हो। अगले है सर्वे खाली जगह सुखी न, भू धातु का लोट लकार लिखना तो भवंतु होता है, क्या होता है भाई, भवंतु। तो सर्वे भवंतु सुखिनः, ठीक है, आपने सुन रखी होगी पंक्ति। इस तरह से ये 7 नंबर के रिक्त स्थान के आते हैं, आपको इस तरह से करना है। उसके बाद में याद है कि आपका गद्यांश आता है, ये अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, इसको आपको पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर देने हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। भारतवर्ष एक महान देश वर्तते अस्मिन् अनेक प्रदेशा, भारत देश के बारे में है और अनेक प्रदेशों के बारे में। तेषु संप्रत राजस्थान प्रदेश एक राज्य वर्तते, राजस्थान के बारे में। अस्य राजधानी जयपुर, इसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान प्रदेश की कासन एतादृश विशेषता सन्ति सा खलु अन्यत्र न लभते, राजस्थान की ऐसी विशेषता जो दूसरी जगह नहीं है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, रोक करके पढ़ सकते हैं। फिर आपको इन सवालों को उत्तर देने हैं, एक पद में उत्तर देना है। कस्य प्रदेशस्य राजधानी जयपुर वर्तते, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान प्रदेशस्य, ठीक है। महाराणा प्रताप कस्मिन् प्रदेशे समुत्पन्न, महाराणा प्रताप कौन से प्रदेश में उत्पन्न हुए, तो ये हो जाएगा राजस्थान प्रदेशस्य, ठीक है। पहले और दूसरे का उत्तर एक जैसा। क लघु काशी मान्यते, किसको लघु काशी मानते हैं, जयपुरम को, जयपुर को लघु काशी माना जाता है। आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। बहवः पर्यटका अत्र किमर्थम आगच्छति, बहुत सारे पर्यटक यहाँ क्या क्यों आते हैं, भ्रमणार्थम आते हैं, घूमने के लिए, ठीक है, भ्रमणार्थम, ठीक है, भ्रमणार्थम आपको इस तरह से लिखना है। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, राजस्थानी से भूमि कैसा जननी, तो ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, अस्य भूमि वीराणाम वीरांगनानाम जननी वर्तते, यहाँ से आपको ये उत्तर लिख देना है, अस्य प्रदेश ये भूमि वीरांगना जननी वर्तते, ठीक है। इस तरह से ये बड़े वाले क्वेश्चन का, राजस्थान से अनेक वीरा कुत्र तत्पराः सन्ति, राजस्थान के अनेक वीर थे वो कहाँ पर तत्पर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर इसका उत्तर है वो मिल जाएगा कि वो युद्ध भूमि के अंदर तत्पर रहे थे, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। देखिए, देश सेवायाम तत्परा, ये राजस्थान से अनेक वीरा देश सेवायाम तत्परा वर्तन्ते, ये आपको इसका उत्तर लिख देना है। अगला है कया दृष्टिया अपि प्रदेशायम सुरम्य वर्तते, किस दृष्टि से भी प्रदेश को सुरम्य कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये सौंदर्य दृष्टिया अपि प्रदेश स्वयं सुरम्य वर्तते। ये तीनों का आपके आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऐसे आपको खोज करके परीक्षा में लिखना है। अगला ऐसे गद्यांश से समुचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक क्या होगा भाई, राजस्थान प्रदेश से, क्या हो जाएगा, राजस्थान प्रदेश, ठीक है। अब भाषिक कार्य करना, पर्यटका इति कर्तृपद से गद्यांश से पर्यटका का कर्तृपद क्या होगा, तो आगच्छन्ति होगा, क्या होगा, आगच्छन्ति, ठीक है, आगच्छन्ति। विद्वांस इति विशेष्य पद गद्यांश से विशेषण पदम किम, विद्वांस का विशेष्य पद क्या है, तो अनेके, क्या हो जाएगा इसका, अनेके हो जाएगा। किसकी विशेषता बता रहा है, अनेक की बता रहा है, तो विशेषण पद अनेके हो जाएगा। अस्मिन् अनेक प्रदेशाः सन्ति, अस्य अस्मिन् सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम, अस्मिन् किसके लिए आया है, अस्मिन् आया है भारतवर्ष से, किसके लिए, भारतवर्ष के लिए, ठीक है, तो भारतवर्ष यहाँ पर हो जाएगा। कात्रा इत्यत्र विलोम पद गद्यांश, कात्रा का विलोम शब्द आपको छोड़ना है, तो कात्रा का होता है वीरा, कातर कहते हैं ड्रपोकायर को, और वीर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये गद्यांश करना था। उम्मीद है आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आया है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जो अपनी माँ यानी मम्मी से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। मैं आपको 4 ऐसे मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट्स के परीक्षा से ठीक पहले लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसको आप जरूर देख लें। जब भी देखें वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत। यहाँ पर आपके 2 नंबर का ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में आता है कि संख्याओं को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। देखिए 201 है तो इसको लिखेंगे एकाधिक, क्या लिखेंगे, एकाधिक यानी एक अधिक, ठीक है, द्विशतम 200 से, द्वि यानी 2, शतम यानी शतम, ठीक है, द्विशतकम है शतकम, तो एकाधिक द्विशतकम यानी एक अधिक है 200 से, ठीक है, इस तरह से। दूसरा है 2020, तो 2020 को आप कैसे लिखेंगे, विंशत्याधिक, विंशत्याधिक,
ठीक है, विंशत्याधिक द्विसहस्त्रम है, यहाँ पर 1000 को सहस्त्रम कहते हैं तो द्विसहस्त्रम, ठीक है, विंशत्याधिक द्विसहस्त्रम, इस तरह से आपको ये लिखना है। अगला है वृक्षस्य अध्य बालक सेते, रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण लिखना है। वृक्षस में षष्ठी विभक्ति, सीधी सी बात है, से लगा हुआ तो षष्ठी विभक्ति होगी, आपको ऐसे संस्कृत में लिखना है, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति और अध्य योगी, किसमें, अध्य योगी, ठीक है, अध्य योगे षष्ठी विभक्ति, आज के योग में षष्ठी विभक्ति है। अगला है 5वां, सन मार्ग अभिनिवेश्यते, वाक्य में संशोधन करना है, इस वाक्य को आपको सही लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, सह का तो सही है, सन मार्गात का होगा सन मार्गम, क्या होगा, सन मार्गम, सन मार्गम, और आगे अभिनिवेशिते सेम टू सेम है, ठीक है, सह सन मार्गम अभिनिवेशिते, ये सेम टू सेम आप लिख देंगे। अगला है सिंहासनस्थ रामः प्रविशन्ति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण, राम की जगह क्या आएगा, तो आपको सिंहासनस्थ का सिंहासनस्थ ही लिखना है, राम की जगह केवल कह लिख देना है, कह प्रविशन्ति, ठीक है, सिंहासनस्थः क प्रविशति, इस तरह से। अयम अनेभ्यो दुर्बलम, रेखांकित पद, अनेभ्यो की जगह आपको क्या लगाना है वो देखना है केवल, ठीक है, तो आपको अयम का अयम ही लिखना है, केभ्यो करना है, इसकी जगह क्या करना है, केभ्यो, ठीक है, अयम केभ्यो दुर्बलम, इस तरह से आपको करना है। अगला है 8वां, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ, ये कौन से पाठ में से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसका अर्थ क्या है, ये आपको लिखना है। प्रसंग लिखना है पहले, इस तरह से प्रसंग लिख करके आपको लिखना है कि प्रस्तुतोऽयं श्लोकः, जो पाठ का नाम है उस पाठ का नाम लिख करके उस कवि का नाम लिखना है, उसके द्वारा लिखित उस पाठ से उद्धृत किया गया है, लिया गया है, संस्कृत में लिखना है, उसके बाद में इसका भावार्थ आपको करना है, ठीक है। 9वां है अधोलिखित अन्वय मंजूषात पदानि, इसमें से आप मंजूषा में छांट करके आपको इसके पद है वो लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखे हुए योज्यता प्रतिगृहणाति षड्विधम आख्याति, इसमें से ही यहाँ पर छांट छांट के आपको लिखने। 10वां है सौ पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम, आपको अपनी किताब में से कोई दो पाठ्य पुस्तक में से दो कोई श्लोक लिखने हैं जो प्रश्न पत्र में आए हुए नहीं हो, ये जैसे पीछे आया हुआ वो नहीं लिख सकते, दो नए लिखने हैं। विचित्र साक्षी थी पाठ सारम हिंदी भाषा, विचित्र साक्षी पाठ का सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है, 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आएगा, 7-8 लाइन आपको जरूर भरनी है, ठीक है, विचित्र साक्षी जो कथा है उसके बारे में। अगला है पर्याय मेलम, आपको यहाँ पर इसको मिलाना है, देखिए अवक्रता, ये इसका अर्थ होता है सरलता, क्या होता है, सरलता। विमूढ़धि, इसका अर्थ होता है बुद्धिहीन, विमूढ़धि यानी जिसके पास बुद्धि नहीं हो। वदने, वदने का अर्थ होता है मुखे, और परिभूते का अर्थ होता है तिरस्कृत्य, ठीक है, इस तरह से आप मिलाओगे तो आपको 2 नंबर ये मिल जाएंगे। मंजूषा में से छांट करके शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। पहला में असत्यम माँ वदतु, तो कदापि क्या आ जाएगा, कदापि आ जाएगा, कदापि असत्यम माँ वदतु, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहम खाली जगह भरतपुरम गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि जाऊंगा, भविष्य काल है तो क्या आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, भविष्य काल है तो स्व आएगा यानी कल, तो यहाँ पर ये स्व है आपके यहाँ आ जाएगा। अद्य अहम स्व भरतपुरम गमिष्यामि, मैं कल भरतपुर जाऊंगा। वृद्धः खाली जगह चलती, तो शनै शनै क्या है, वृद्ध क्या चलता है भाई, धीरे धीरे चलता है, तो शनै आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, वृद्धः शनै चलती। तो इस तरह से आपके ये 3 नंबर बहुत ही आसान होने वाले हैं। उसके बाद आपके खंड स आता है, इस तरह से आपको ये गद्यांश है उसको पढ़ना है, पढ़ करके इसमें से उत्तर देना है। इसमें से आप छांट सकते हैं, गद्यांश मैंने आपको बता दिया कैसे छांटना है, आप चाहें तो अथवा में जो ये दिया हुआ है ये भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो एक गद्यांश करके उसके नीचे के उत्तर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गद्यांश, ये पद्यांश है, श्लोक है, इसमें से आपको इनके उत्तर देने हैं, अथवा में भी है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको आपको बातचीत को पढ़ना है और इसके आधार पर इसके उत्तर देने हैं, अथवा आप इस बातचीत को पढ़ करके सिंह और वानर वाली में से ये उत्तर दे सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके अथवा वाले आते हैं, ये आप आराम से छांट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अधोलिखित वाक्यानि कर्म रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोज्य, ये जो कर्म रहित है इसको सही करना है, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले है एकदा एकः मकरः नद्यां वसति स्म, एक बार एक मगरमच्छ था जो नदी में रहता था। उसके बाद में क्या हुआ भाई, नद्या तटे, क्या है, नद्या तटे तपो फलोपेत जम्बू वृक्ष आसीत, नदी के तट पर एक बहुत बड़ा फलों का वृक्ष था, जम्बू वृक्ष यानी बहुत बड़ा वृक्ष या आम का वृक्ष, ठीक है। अगला है तीसरा, तस्य शाखाया वानर वसति स्म, उसकी शाखा पर एक बंदर रहता था, उस जो वृक्ष है उसकी शाखा पर एक बंदर रहता था, ये वो मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी आपको पता है। अगला है मकर वानरेण पतितानि मधुर फलानि आस्वार अचिंत्यतः, जो मगरमच्छ था
वो बंदर के द्वारा गिरे हुए मीठे मीठे फलों को खाता था। उसके बाद में क्या हुआ, फलानी अति मधुराणी अतः वानर हृदयत अति मधुर स्यात् अतः वानरम हृदयम खादामी। बंदर ने सोचा, मगरमच्छ ने सोचा कि वो रोजाना मीठे फल खाता है, उसका हृदय बहुत ज्यादा मीठा होगा, तो मैं या उसकी पत्नी ने कहा कि मैं उसको खाऊंगी। वानर मकृष्य प्रयसम बुद्धि चातुर्येण विफुली करते, लेकिन जो बंदर था उसने चतुराई से मगरमच्छ की उस प्रयास को विफल कर दिया। ये पूरी कहानी आपने पढ़ी है तो बहुत ही आनंदपूर्ण कहानी है और इस तरह से आपको इनको कंटिन्यू करके लिखना है। अथवा मैं आप चाहें तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है प्रतिदिन सूर्य, इसके ऊपर एक एक वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपका आता है खंड द का। यहाँ पर आपको छात्र राकेश मानना है कक्षा 10वीं का। भवतः पिता अति निर्धन, आपके पिता बहुत ज्यादा गरीब है। स्वस्य प्रदानाचार्य शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा आप चाहें तो ये मंजूषा भी हल कर सकते हैं। तो आपके लिए ये प्रार्थना पत्र वाला अच्छा रहेगा। केवल आपको इसमें से छांट छांट करके यहाँ कौन कौन से वर्ड्स आएंगे वो ही लिखने हैं। बहुत ही आसान है, आप आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में आपके 19वां क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपको सड़क सुरक्षा के विषय में लिखना है। इसको देख करके, ये देखिए यहाँ पर से ये व्यक्ति है जो रोड को क्रॉस कर रहा था और ये गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई। ठीक है, लाल बत्ती लगी हुई है फिर भी गाड़ी वाले ने रोकी नहीं। तो इसके बारे में किसकी क्या गलती है, ये आपको 8 वाक्य इसके आधार पर आपको यहाँ पर लिखने हैं। अथवा में आप चाहें तो ये वाली पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार आपकी ये पूर्ति वाला आसान रहेगा, फिर भी आपको जो ठीक लगे वो ही आपको करना है। शिक्षक और छात्र की बातचीत में इनमें से छांट छांट करके आपको शब्द यहाँ पर भरने हैं। उसके बाद में यहाँ आपके आते हैं कोई भी 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद। तो ये 6 वाक्य आपकी परीक्षा में आते हैं, 4 का आपको करना है। वह पढ़ने के लिए आता है, इसका हो जाएगा स पठितुम अत्र आगच्छति, वह पढ़ने के लिए यहाँ आता है। दूसरा, तुम खेल कर कहाँ जाओगे, तुम क्रीडित्वा कुत्र गमिष्यसि, तुम खेल कर कहाँ जाओगे, क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना है भाई। ठीक है, लगा हुआ है तो। वह हंसता हुआ बोलता है, स हसन वदति। ठीक है, यह कार्य करने योग्य है, इदम कार्यम करणीयम। मेरी कक्षा में 65 छात्र है। मम कक्षायाम 65 छात्राः सन्ति, इस घर में हम रहते हैं। अस्मिन् गृहे वयम निवसामः। ठीक है, हम हैं तो वयम आया है, मैं रहता हूँ तो अहम आ जाता। तो इस तरह से आपको ये 4 जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चन छूट गए थे उसकी उत्तरमाला दिखा देता हूँ। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए उत्तरमाला दिखाते हैं।